हेलो लर्नर्स, आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेल। किस किस तरीके से बेल ली जा सकती है, किस किस तरह की ली जाती है, क्या न्यू प्रोविजंस है, क्या ओल्ड प्रोविजंस है। हम कंपेयर करने वाले हैं आज सीआरपीसी को बीएनएसएस 2023 से, और इसके किस तरीके से हम एप्लीकेबिलिटी है, किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होता है, ये सब चीजें आज आप लॉ लैब पे समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। नाउ फर्स्ट इज रेगुलर बिल। रेगुलर बिल क्या होती है, किस तरह की रेगुलर बिल होती है? सो जब भी आफ्टर अरेस्ट व्हेन द अक्यूज्ड इज ऑलरेडी इन कस्टडी, जब एक पर्सन क्या है, अक्यूज है, जिसने ऐसा माना जाता है कि उसने क्राइम किया है ना, उस पर ऐसा दावा किया जा रहा है, तो वो पर्सन जब कस्टडी में है, तब आफ्टर अरेस्ट क्या है, ये बेल ली जा सकती है। द नेम ऑफ द बेल इज रेगुलर बेल। अब इसके साथ साथ कुछ ओल्ड लॉज थे, इसको लेने के लिए न्यू लॉज भी हैं। तो हमें क्या है, दोनों पे फोकस करके चलना है, कंपेयर करके चलना है। तो सीआरपीसी जो है हमारा, उसके सेक्शन 437 से 439 तक सीआरपीसी है। ओल्ड लॉ में आपको रेगुलर वे मिल जाती थी। न्यू रूल जो है, न्यू लॉ जो है, वो कहता है कि बीएनएसएस को सेक्शन 480 से 482 में जो है आपको रेगुलर बिल मिल जाए। इसके की टेकअवेज क्या है, की टेकअवेज क्या है कि सब्सटेंशियल प्रिंसिपल्स रिमेन्स अनचेंज्ड बट द प्रोसीजरल स्ट्रक्चर हैज बीन रीऑर्गेनाइज्ड। इसमें क्या है, प्रोसीजरल जो सिस्टम है उसे रीऑर्गेनाइज किया गया है, बाकी द मेन थिंग इज सेम। नाउ नेक्स्ट इज एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल के बारे में मैंने आपको एक और वीडियो बनाया था। एफआईआर अगर कोई करवा दे सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, तो क्या एंटीसिपेटरी आप बेल ले सकते हो कि नहीं, तो वो चीज है, आपको वो वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल क्या है, बिफोर अरेस्ट होता है, अरेस्ट से पहले ही जब एक्यूज क्या है, अरेस्ट को मतलब उसे पता लग जाता है कि मैं अरेस्ट हो सकता हूँ, तो वो पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है। ओल्ड लॉ जो है वो सीआरपीसी का सेक्शन 438 के अंदर एंटीसिपेटरी बेल ली जा सकती थी। नाउ न्यू लॉ कहता है कि बीएनएसएस सेक्शन 482 सब सेक्शन 2 के अंदर आप क्या है, एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं। की टेकअवे क्या है हमारा, कि रेमेडी इज फुल्ली रिटेन्ड, जुडिशियल कंसिस्टेंसी कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या है, आपको रेमेडी मिल जाएगा, रेमेडी मिल जाएगा, लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी है वो हमेशा ऑलरेडी चलती रहेगी, राइट। नेक्स्ट इज इंटरमीन बेल। ये जो बेल होती है वो टेम्परेरी प्रोटेक्शन होती है अंटिल द फाइनल बेल हियरिंग। ये एक तरह की आपको क्या है, इंटरवल मिल जाता है, आप समझ लीजिए, है ना, इंटरवल बोल सकते हैं इसे। नाउ दिस इज इंटरवल बेल या इंटरिम बेल जिसे बोलते हैं, वो क्या है, टेम्परेरी प्रोटेक्शन आपको देता है जब तक क्या है, आपका फाइनल बेल हियरिंग ना हो जाए। जब आपकी फाइनल बेल हियरिंग हो जाएगी, देन आपको बेल मिल ही जाएगी। अदरवाइज उसको आपको टेम्परेरी चीज रखनी है, तो दैट इज इंटरिम बेल। ओल्ड लॉ में इसको एक्सप्रेसली प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के कारण क्या है, ये इंटरिम बेल जो है वो डेवलप हुई थी। न्यू लॉ ने इसे रिकॉग्नाइज कर लिया है। बीएनएसएस के सेक्शन 480 और 482 में। अब इसमें क्या है, स्ट्रक्चर्ड बेल फ्रेमवर्क आप उसमें देख सकते हैं। अब की टेकअवेज क्या है कि बीएनएसएस क्या है, आपको ग्रेटर प्रोसीजरल क्लैरिटी देता है और एडहॉक प्रैक्टिसेस को क्या है, कम करता है, रिड्यूस करता है। नाउ यू हैव द राइट टू इंटरिम बेल। आपने ये बात सुनी होगी कि जेल इज द एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। तो वही चीज है यहाँ पे, इंटरिम बेल को बीएनएसएस में रिकॉग्नाइज करने का मकसद यही है। नाउ नेक्स्ट स्टैट्यूटरी बेल या फिर डिफॉल्ट बेल जिसे बोलते हैं। कब अप्लाई किया जाता है, जब पुलिस अपना क्या कर देती है, व्हेन द पुलिस फेल्स टू फाइल द चार्जशीट विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड। पुलिस से क्या है, चार्जशीट ही फाइल नहीं हो पा रही है ना, पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पे आपको क्या है, स्टैट्यूटरी बेल मिल जाती है। ऑटोमेटिक एक तरह से डिफॉल्ट बेल जो है, डिफॉल्ट बेल ही मिल जाती है। जो ओल्ड लॉ है वो क्या है, आपको बताता है कि सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी का जो है, वो आपको ये डिफॉल्ट बेल जब है वो 60 या 90 डेज की प्रोवाइड करती है। न्यू लॉ जो है वो बीएनएसएस सेक्शन 187 सब क्लॉज 3 to 7 जो है वो बताता है, और यहाँ पे क्या है, टाइमलाइंस जो है वो एक्सटेंड की जाती है
टाइमलाइंस पहले आपको पता है कि 60 to 90 डेज की थी, ये अप टू 180 डेज की हो जाती है स्पेसिफिक ऑफेंसेस में। क्लियर, इतनी सी बात हमें समझ आती है। क्या टेक अवे हमारा इसमें कि डिफॉल्ट बेल जो है वो कंटिन्यू रहती है एज अ प्रोटेक्टेड राइट विद एक्सटेंडेड टाइमलाइन स्ट्रेंथिंग इन्वेस्टिगेशन। आपको टाइमलाइंस बढ़ा दी गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से हो सके। दिस इज द पर्पस कि न्यू लॉ में क्या है, एक्सटेंशन किया गया है टाइमलाइंस का। क्लियर, नेक्स्ट ट्रांजिस्ट बिल। ट्रांजिस्ट बिल क्या होती है, कब अप्लाई की जाती है ट्रांजिस्ट बिल? जब, जस्ट सेकंड लेट मी चेंज माय मार्कर नाउ। ट्रांजिस्ट बिल क्या की जाती है, कब अप्लाई की जाती है? व्हेन एन एफआईआर इज रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट एंड द accused seeks safe passage to approach the competent court. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो एफआईआर है वो महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में फाइल की गई है, महाराष्ट्र में फाइल की गई है। नाउ यू वांट टू कम इन राजस्थान, है ना? तो आपको क्या है, जो आपकी राजस्थान में आप हो, आपकी एफआईआर महाराष्ट्र में फाइल की गई है, तो ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ही राजस्थान से महाराष्ट्र वापस जाओ तो आपको पकड़ लिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाए। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाएगा, ट्रांजिस्ट बेल किया जाता है। आप राजस्थान में जाके बेल दोगे, लेकिन वो क्या है, ट्रांजिस्ट कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी, कहाँ पे पहुंचा दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी महाराष्ट्र की कोर्ट में। तो इतनी सी बात आई हो आपको समझ आ रही है। नाउ ट्रांजिस्ट बेल कब अप्लाई होती है? व्हेन FIR मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड इन अदर स्टेट, और एक्यूज क्या करता है, सेफ पैसेज को चाहता है कि वह आराम से क्या है पहुंच सकूं उस स्टेट में, और ताकि क्या है कॉम्पिटेंट कोर्ट को क्या है मैं अप्रोच कर सकूं। ओल्ड लॉ में ये चीज डिफाइन नहीं करी गई थी, ये प्योरली जज मेड डॉक्ट्राइन था। न्यू लॉ में भी अभी क्वालिफाइड, अभी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अभी जुडिशियल डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ये कभी भी कंटिन्यू कर रहा है। हमारा टेक अवे क्या है यहाँ से कि ट्रांजिस्ट बेल जो डॉक्ट्राइन है वो रिमेन अनचेंज्ड एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इन नेचर। ये क्या है, अनचेंज रहेगी और हमारी क्या है एज अ जज ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर ही आएगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट इज मेडिकल बिल। मेडिकल बिल क्या होता है कि व्हेन custody becomes incomparable with the accused health condition। जो custody है वो जो है accused के हेल्थ केयर को कंडीशन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल accused जो है वो बीमार हो चुका है, हेल्थ इज नॉट फाइन, है ना? हेल्थ इश्यूज अगर आते हैं तब तो मेडिकल बिल को क्या है अप्लाई किया जा सकता है। और तो कहता है कि जुडिशियल डिस्क्रिशन को एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंडर अगर हम इसे कंबाइन करें तो ये हमारी मेडिकल बिल हम दे सकते हैं। न्यू लॉ बताता है कि अरेस्ट रिलेटेड सेफगार्ड्स हैं जो अफेक्ट करते हैं बिल को, तो वो चीज उसमें आती है। टेक अवे क्या है कि स्टैट्यूटरी चेंज नहीं हुआ है, कोर्ट्स अभी भी मेडिकल एविडेंस या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर क्या है बेल प्रोवाइड कर सकती है, मेडिकल बेल आराम से मिल सकती है एविडेंस के ऊपर। नाउ अब बेल जो है वो स्पेसिफिक जो स्पेशल प्रोविजंस है उसके अंडर कैसे मिलती है, लेट्स सी। तो जो हमारी एनडीपीएस है, यूपी यूएपीए है, या फिर पीएनएलए एक्सेट्रा, ये जो स्टैट्यूज हैं, राइट, इसमें कैसे बेल मिलती है? तो इसमें क्या है, ऑफेंस जो है वो स्पेशल लॉज के अंडर आते हैं, और इसके साथ क्या है कुछ स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन के साथ में आते हैं। तो ये कंट्रोल किए जाते थे और लोग के हिसाब से कि जो भी स्पेशल एक्ट है उसके अंडर क्या है कंट्रोल किए जाते थे। न्यू लॉ जो है वो कंटिन्यू करता है इसको ओवरराइड करते हुए। न्यू लॉ जो है वो ओवरराइड कर देता है एज बीएनएसएस के अंडर। क्लियर, बीएनएसएस क्या है इसको ओवरराइड कर देता है। टेक अवे क्या है हमारा कि कंकरिंग कंडीशंस और हायर थ्रेशोल्ड है वैसे ही रहेंगे। अब देखो यूपी क्या है, यूएपीए क्या है कि अनलॉफुल आर्म्स एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो है इसमें क्या है, अब देखो कोई भी हथियार लेके ना पकड़ा जाता है तो उसके लिए तो हमें बेल आसानी से तो नहीं मिल जानी चाहिए ना, तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। नाउ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेट्स सी, ओके,
नेक्स्ट जो है हमारे बेल बॉन्ड्स, ये मैंने अपने आप, मैं मेरी इंटर्नशिप के दौरान, जो मेरी बीसी की लीगल सेल की इंटर्नशिप थी उसके टाइम पे बेल बॉन्ड का एक केस आया था। तो आई हैव पर्सनली सॉ द प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि बेल बॉन्ड्स या श्योरिटीज जो होते हैं वो क्या होती है, आपको बेल मिल जाएगी लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, कब मिल जाती है। तो एट कब अप्लाई किया जाता है, एट द स्टेट ऑफ फर्निशिंग श्योरिटी और एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड। ये क्या है, आपको जब श्योरिटी दी जाती है, आप किसी की श्योरिटी लाके देते हो कि या तो वो मनी की भी हो सकती है, और या फिर पर्सन जो है कि मैं गारंटी देता हूँ अगर ये नहीं आया तो आई विल बी हेल्ड पनिशेबल। तो वो चीज है बेल। बेल बॉन्ड्स आते हैं, श्योरिटी जो होती है, इस तरह की बेल्स होती है। तो ऑल लो जो है वो सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 441 से 450 के अंडर जो सेक्शन है वो ओल्ड लॉ में बेल बॉन्ड्स प्रोवाइड करता था। न्यू लॉ जो है बीएनएसएस, वो सेक्शन 484 से 496 तक आपको बेल बॉन्ड्स प्रोवाइड करता है। जब हम बीएनएसएस को अच्छे से कवर करेंगे देन यू कैन अच्छे से प्रॉपर डिटेल में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या हो गया, इस चीज को स्ट्रीमलाइन कर दिया गया, रीनंबर कर दिया गया है, नंबरिंग चेंज कर दी गई है, स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, और प्रोसीजरल क्लैरिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है इस चीज में। तो ये हमें क्या चेंजेस आए, मैंने आपको बताया था ना, चेंजेस हम कंपेयर करेंगे ओल्ड लॉ को न्यू लॉ से, तो हमने ये देखा। नाउ अगर हम आगे चलते हैं, आगे क्या एक और जो हमारी बिल है वो क्या बताती है कि अरेस्ट रिलेटेड सेफगार्ड्स अफेक्टिंग बिल। तो अरेस्ट रिलेटेड क्या है, प्री अरेस्ट स्टेजेस पे या अरेस्ट स्टेजेस पे क्या है, इम्पैक्ट करता है बिल की कंसिडरेशन को। ओल्ड जो लॉज हैं वो जो सीआरपीसी के सेक्शन 41A से 41D तक जो है वो सेक्शन से डील करते थे अरेस्ट रिलेटेड सेफगार्ड्स में। अब न्यू लॉ जो है वो क्या है, बीएनएसएस के सेक्शन 35 से 40, 43 से 44 क्या है, अरेस्ट रिलेटेड सेफगार्ड से डील करता है। टेक अवेज हमारे क्या है कि जो बीएनएसएस है वो क्या है और स्ट्रेंथन करता है, सेफगार्ड करता है अरेस्ट रिलेटेड जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको, और डिफेंस को थोड़ा और इम्प्रूव करने का मौका मिलता है इन प्रॉपर जो अरेस्ट होते हैं उसके केसेस में। क्लियर? आई होप आपने बहुत अच्छे से जो भी बेल्स मैंने अभी आपको समझाई, पढ़ाई, टाइप्स ऑफ बेल अच्छे से समझ आए होंगे। आज की वीडियो में इतना है।